ओम में अब फेफड़े संबंधी रोगों में क्या क्या आसन करें इस बारे में बोलूँगा। पहले में जो परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज के 8 प्राणायाम से कौन सा प्राणायाम कैसे करने से उनमें से कौन सा ज़्यादा लाभजनक मैं बोल चुका हूँ। अब एक मैं दूसरा प्राणायाम बोल रहा हूँ, इसका नाम है गगनभेदी प्राणायाम। इसे एकहस्ती शंख मुद्रा भी कहा जाता है। ये प्राणायाम में हाथ की मुद्रा, ओम की गूंज और प्राणायाम तीनों मिलके फेफड़े रोगों में जबरदस्त लाभ देता है। पहले वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ के हाथ को मुट्ठी बनाएंगे, अंगुष्ठा को कनिष्ठा का अंगुली के नीचे मूल में रख के मुट्ठी बना लेंगे और मुट्ठी घुटने के 4 अंगुली पीछे रखेंगे और मुंह को खुला करके सांस ज़्यादा भर लेंगे। भरने के बाद होठों दोनों को मिलाएंगे, मिला के अंदर की ओर खींचेंगे और ओम की गुंजन करेंगे। ओम की गुंजन करते समय पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। फिर जब सांस धीरे धीरे निकल जाएगा फिर दोबारा ऐसे करना है। पहले एक तरफ नाक को बंद करके इसे करेंगे 5 मिनट, फिर दूसरी तरफ करना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये भी मुट्ठी बना के अंगुष्ठा को नीचे रखना है और जब ओम की गुंजन करते हैं पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ इसी प्रकार हाथ को, दाएं हाथ को ऐसे कर लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, अंगुष्ठा को कनिष्ठा का नीचे रख के मुट्ठी बनाएंगे, दूसरे हाथ से मुट्ठी बना के फिर ये नाक से करना है। और ये फेफड़े संबंधी बीमारियों में जबरदस्त लाभ है। इसी तरह वज्रासन में बैठेंगे और मुट्ठी को, घुटने को पीछे की ओर 4 अंगुली पीछे को रखेंगे और ये यदि हम करते हैं सुबह करना है प्रातःकाल, और यदि गर्मी का मौसम में ज़्यादा यदि गर्मी रहेगा नहीं करना है, शुद्ध हवा में करना है। क्योंकि मुंह से जो सांस लेते हैं, जनरल तो नाक में सांस लेना है, परंतु ये प्राणायाम में, गगनभेदी प्राणायाम में मुंह से सांस भरेंगे। शुद्ध हवा जहाँ मिलेगा, प्योर ऑक्सीजन, वहाँ मुंह में सांस भर के फिर जैसे गुंजन करना है, जैसे मैंने बोला इसी प्रकार करेंगे। ये फेफड़े को स्वस्थ बनाता है। हृदय रोग, हाई बीपी और लो बीपी के लिए भी बढ़िया है और आकाश तत्व की पूर्ति होती है। स्नायु तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े स्वस्थ बनता है। इनको भी हम 5-5 मिनट करेंगे दोनों ओर से। फेफड़े संबंधी बीमारियों में शस्यकासन बढ़िया है। वज्रासन बैठ के सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए और नीचे जाके इसी प्रकार स्थिति में ज़्यादा समय तक सामर्थ्य से रुकेंगे। ये फेफड़े बीमारियाँ, सांस रोग, दमा, हृदय रोग इत्यादि के लाभजनक है। गोमुखासन भी बढ़िया है। इसी प्रकार स्थिति में बैठ के और एड़ी मूलद्वार का नीचे रखेंगे और सांस भरते हुए इसी प्रकार बैठ के एक दूसरे हाथ को बस जितना हो पाता है उतना तक लेके रुकेंगे ज़्यादा समय, तो इससे ज़्यादा लाभ मिलता है फेफड़े संबंधी बीमारियों में। जब रुक नहीं पाएंगे आएंगे, फिर दूसरी पैर से इसी तरफ करेंगे, एड़ी को नीचे रख के फिर इसी तरह करना है दूसरी तरफ से। उष्ट्रासन बढ़िया है। इसी तरह सांस भरने के बाद एड़ी को पकड़ के
और इसी वजह आसन की स्थिति में जाके रुकना है ज़्यादा समय तक। जो रुक नहीं पाएंगे सांस छोड़ते हुए आएंगे। और ये फेफड़े रोग के लिए, दमा अस्थमा रोग के लिए भी बढ़िया है। अर्धचंद्रासन भी बढ़िया है। और पहले सांस को भरेंगे, भरने के बाद फिर इसी स्थिति में जाके रुकेंगे। लेकिन जिनको चक्कर आता है वो आँख खोल के करेंगे, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे, उनको ध्यान देना है। नहीं तो हथेलिया को इसी प्रकार नितंब का नीचे रख के सांस भरने के बाद इसे भी हम कर सकते हैं। और ये फेफड़े हृदय रोग के लिए भी, सांस रोग के लिए बढ़िया है। ये भी फेफड़े बीमारियों में बद्ध पद्मासन भी हम कर सकते हैं। कम उम्र वाले और जिनको पेट नहीं निकला है वो भी चाहे तो इसको कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हैं। सांस भरने के बाद रुके। हम उत्तान मंडूकासन कर सकते हैं। इसी तरह वज्रासन में बैठ के दोनों घुटनों को जितना हो सके मैक्सिमम हम गैप्स करेंगे। और सांस भरने के बाद दाएं हथेली बाएं कंधे के नीचे और बाएं हथेली दाएं कंधे के नीचे रख के सांस भरने के बाद रुकेंगे ज़्यादा समय तो ऊपर की ओर, आकाश की ओर खींच के शरीर को रखेंगे। जब रुक नहीं पाएंगे फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में हम आ जाएंगे। ताड़ासन भी फेफड़े संबंधी बीमारी के लिए, सांस रोग के लिए बढ़िया है। सांस और भरते हुए दोनों हाथों को पार्श्वभाग से लेके इसे ऊपर तक ले जाएंगे और पंजों को उठा के पंजों ऊपर खड़े होंगे और रुकेंगे ज़्यादा समय तक। जो रुक नहीं पाएंगे फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। ताड़ासन ये इसी प्रकार स्थिति में भी कर सकते हैं। ऊर्ध्व ताड़ासन बात तिर्यक स्थिति में भी हम कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और लेते हुए ऊपर के आएंगे और फिर दूसरी तरफ भी इसी प्रकार करेंगे। तिर्यक ताड़ासन। त्रिकोणासन में हम कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, आकाश को देखना है, रुकना है। जब रुक नहीं पाएंगे फिर पहला स्थिति का आएंगे, फिर दूसरी तरफ इसी प्रकार हम करेंगे। ये छाती के लिए और फेफड़े संबंधी बीमारी के लिए ये भी बढ़िया है। कोणासन करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और इसी तरह स्थिति में जाके फिर रुकेंगे और फिर लेते हुए ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ इसी प्रकार करेंगे। बाएं हाथ दाएं पैर में, दाएं हाथ बाएं पैर की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार में ये फेफड़े को मजबूत करता है, फेफड़े की कमजोरी दूर इससे होता है, लाभ मिलता है, विशेष लाभ है। इनको करेंगे। हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 12 स्थिति है। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। भाग नंबर 6 में 5 की तरफ सांस रहेगा और भाग नंबर 1 में 12 की तरफ सांस रहेगा। 2 में सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। इसी तरह पीछे की ओर जाएंगे तो सांस लेते हुए, आगे की ओर जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए करेंगे। 12 अभ्यास है। इनको भी जो हम करते हैं ये फेफड़े रोग के लिए बढ़िया है। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे और इसी प्रकार जो हम करते हैं। और ये फेफड़े को स्वस्थ बनाता है। हम खाली पेट या नाश्ते खाने का और 3-4 घंटा पर बाद में भी हम किसी भी आसन हम कर सकते हैं अपने अपने सुविधा अनुसार। परंतु जिनको हार्निया है वो पीछे को नहीं झुकेंगे और कमर में दर्द है तो आगे को नहीं झुकेंगे, आसन नहीं करेंगे। सावधानियाँ का ध्यान देंगे। मकरासन भी और फेफड़े संबंधी बीमारी में बढ़िया है। भाग 1 भाग 2 है। सांस लेते हुए छोड़ते हुए एक एक पैर करेंगे, फिर 2 पैर को करेंगे। सांस लेते छोड़ते हुए अंत कुंभ करके भी हम कर सकते हैं। इसी स्थिति में करेंगे। ये फेफड़े दमा रोग के लिए बढ़िया है।
मार्जरासन इसी प्रकार स्थिति में यदि हम करते हैं, रुकते हैं, ये भी सांस भर के यदि करते हैं, ये भी बढ़िया है। और भाग 2 में इसी प्रकार हम करेंगे। ये फेफड़ों को बलवान करता है और बनाता है, इसे भी हम कर लेंगे भाग 1 भाग 2। जिनका यूट्रस निकालता है उनके लिए भी ये आसन बढ़िया है। उत्तन पादासन, सांस भर के इसी प्रकार दोनों पैर को उठा के रुकेंगे। ये सांस फेफड़े रोग के लिए बढ़िया है, हृदय रोग के लिए भी बढ़िया है और फेफड़े की क्षमता वृद्धि करने वाली है। नौकासन भी बढ़िया है और सांस भर के इसी प्रकार करेंगे। ये हृदय और फेफड़े में भी प्राणवायु के प्रवेश से सबल बनाते हैं। दीर्घ नौकासन इसी प्रकार स्थिति में हम करेंगे। सिर्फ गर्भवती महिला ना करें, और ये करेंगे तो फेफड़े रोगों के लिए, हृदय रोग के लिए भी बढ़िया है। सर्वांगासन भी फेफड़े रोगों में बढ़िया है। ये आसन श्वास प्रश्वास में भाग लेने से डायफ्रेम की टोन में सुधार आता है। जो कर पाएंगे, जेनेटिक बीमार होने का कारण बच्चों को इसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो इसे सांस रोग से मुक्ति मिलेगा। विशेष हितकारी है चक्रासन, और जो कर पाएंगे इसमें करेंगे। सभी आसन करना जरूरी नहीं है, जो आसन कर पाएंगे उनको करने से भी लाभ मिलता है। मत्स्यासन भी बढ़िया है, सांस लेने के बाद अंतर्कुंभ करके करेंगे। ये भी दमास्थमा रोग के लिए बहुत बढ़िया है मत्स्यासन। गिरवा शक्ति संचालन क्रिया, ये सूक्ष्म व्यायाम है और इसे कभी भी कर सकते हैं। इसका टाइम टेबल नहीं है, खाने का बाद भी कर सकते हैं, खाने का पहले भी कर सकते हैं, खाते समय कर सकते हैं, परंतु लंबा लंबा सांस लेते हुए छोड़ते हुए करने से इसका लाभ मिलता है। अंतर्कुंभ करके भी कर सकते हैं। व्यायाम का टाइम टेबल नहीं, कभी भी हम कर सकते हैं 24 घंटे में, और अंतर्कुंभ के साथ करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और रुकेंगे ज़्यादा समय तक सामर्थ्य अनुसार। जब रुकने पाएंगे छोड़ते आएंगे, लंबा लंबा सांस लेते छोड़ते भी हम कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सिंहासन कर लेंगे इसी तरह वज्रासन में बैठ के, और जो वज्रासन बैठ नहीं पाते हैं तो किसी भी आसन में स्थिति में बैठ के इसी प्रकार नाक से सांस भर के जीभ निकाल के सिंह की तरह गर्दन कर लेंगे। 3, 5 बार 7 बार कर लेंगे सामर्थ्य अनुसार, और अंत में नीचे से ऊपर तक गला को 4-5 बार मालिश कर लेंगे हथेलियों से, नहीं तो गला दर्द करता है। और इसके बाद हास्यासन भी कर लेंगे। ईश्वर की और अपार करुणा हमें मिलता है, स्वस्थ बनाता है, और आनंद से झूमकर हाथ नीचे से ऊपर उठा के खूब हंसेंगे। ये फेफड़े संबंधी बीमारी के लिए भी हंसने से भी लाभ मिलता है। 5 बार 7 बार इसी प्रकार हंसेंगे। इसके बाद हाथ ताली भी मारेंगे, क्लैपिंग करेंगे। 5 उंगलियां एक दूसरे के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार मारते हुए, यदि हाथ ताली मारते हैं, क्लैपिंग करते हैं, ये भी एक औषध है, ये भी लाभजनक है।